हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दिस समीर बंसल बुक ऑफ कैलकुलस और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। पिछली वीडियोज़ में मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और भी कई चैप्टर्स मैंने ख़त्म किए हैं। तो अभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं विद अ सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल पूछा गया है। इंटीग्रल का रेशियोज है, दो इंटीग्रल है, तो जो न्यूमरेटर है उसको मैं I1 बोल देता हूँ, 0 to pi by 2 x cos x plus 1 इंटू ई टू पावर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर को मैं I2 बोल दूंगा, तो मैं I1 और I2 का सेपरेट वैल्यूज निकाल लेता हूँ और फिर डिवाइड कर देंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो जो भी आएगा वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड लेना है बस। I1 क्या आएगा देख लेते हैं, 0 to pi by 2 x cos x ई टू पावर साइन एक्स प्लस इंटीग्रल ई टू पावर साइन एक्स 0 to pi by 2। नाउ x cos x ई टू पावर साइन एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और cos x ई टू पावर साइन एक्स को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो x इंटू, अगर मैं साइन x को t लेता हूँ तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा ई टू पावर साइन एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा हमारे पास ई टू पावर साइन एक्स dx का इंटीग्रल 0 to pi by 2 प्लस 0 to pi by 2 ई टू पावर साइन एक्स dx। तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 तक। तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 2 ई टू पावर 1 माइनस 0। ये I1 का वैल्यू आ गया, पाई ई बाय 2। दिस इज I1, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया। नाउ विल फाइंड आउट द डिनोमिनेटर, इट मीन्स I2 का वैल्यू 0 to pi by 2 x sin x ई टू पावर cos x माइनस ई टू पावर cos x dx 0 से पाई बाय 2। फिर से x को फर्स्ट फंक्शन और रिमेनिंग को सेकंड फंक्शन। ठीक है, x को ऐसे ही रखा गया। अगर मैं cos x को t लेता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स dx। तो होगा क्या है इधर कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर cos x विद नेगेटिव साइन माइनस 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 प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू पावर cos x dx। हम बाई पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं इसको, राइट। तो ई की पावर cos x वाला पार्ट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसमें लगा देते हैं 0 से पाई बाय 2 लिमिट। तो पाई बाय 2 पे आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2, 0 पे आ जाएगा 0। I2 का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाय 2। तो I1 अपॉन I2 का रेशियो जो होगा दैट इज पाई ई बाय 2 अपॉन माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब माइनस ई, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसलिए आंसर आ जाएगा ई। आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला गया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज if x satisfies this equation alpha is 0 to pi then the value of x is, x का वैल्यू बताना है अल्फा के टर्म्स में। तो मुझे एक x में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है जिसका कोफिशिएंट जो है वो इंटीग्रल के टर्म्स में दिया हुआ है। मैं क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख लेता हूँ, I1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो एक एक करके I1 और I2 की बात करते हैं। सबसे पहले हम I2 की बात करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, समझते हैं। -3 से 3 टी स्क्वायर साइन 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये बात समझ में आ गया होगा कि I2 के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये एक ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -3 से 3 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टी कि ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है -a से a में 0 होता है। इसका मतलब I2 इज 0। तो बचा क्या हमारे पास, I1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज 0। x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 बाय I1, 2 अपॉन I1। ये हमें निकालना है। तो बस I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो I1 क्या है हमारे पास, 0 से 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t कॉस अल्फा प्लस 1। ये हमारा I1 है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे,
जो डिनोमिनेटर है उसमें हम कॉस स्क्वायर अल्फा जो 1 है उसको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा टी प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ना 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, मतलब t प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, लिमिट 0 से 1। तो एक बार हम जब 1 रखेंगे तो हमें आएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस, जब t को 0 रखेंगे तो tan इनवर्स कॉट अल्फा। सो 1 अपॉन साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो 2 कॉस अल्फा वाले बाई 2 वाला पार्ट कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स कॉट अल्फा बाई 2 माइनस tan इनवर्स कॉट अल्फा, ऐसा कुछ बचेगा। तो 1 अपॉन साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 और दूसरा वाला आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, बिकॉज अल्फा जो है 0 से पाई में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। तो उसके बाद आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू इज पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, ये हमारा I1 आ गया। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या था हमारा 2/I1 प्लस माइनस 2/I1। तो 2 2 4 हो गया, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। दिस इज अवर I1 वैल्यू, सॉरी दिस इज अवर x वैल्यू। I1 का वैल्यू पुट करके हमारा x का वैल्यू आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी शुड बी ऑप्शन डी। दिस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज सपोज द फंक्शन g(n)x ऑफ अ डिग्री 2n+1, x में एक पॉलिनोमियल है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, इंटीग्रल का वैल्यू 0 दिया हुआ है -1 से 1 में, फॉर ऑल रियल फंक्शंस p x प्लस q, मतलब p और q के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये इंटीग्रल हमेशा 0 है। तो हमें a n और b n का वैल्यू सिंपली पूछा गया है। तो लेट्स ट्राई। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, -1 से 1 पी एक्स प्लस क्यू इंटू जी एन एक्स। तो जी एक्स का वैल्यू रख देते हैं x⁴n+1 प्लस ए एन एक्स प्लस बी एन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ एक बात ये है कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -1 से 1 तो 0 होगा। तो पहले ऑड फंक्शन की वैल्यूज देख लेते हैं कौन कौन से ऑड फंक्शन है, जैसे q2n x⁴n+1 q इंटू एन एक्स और पी एक्स इंटू बी एन, ये 3 ऑड फंक्शंस आएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास -1 से 1 पी x⁴n+2 dx, एक तो ये बचेगा। उसके बाद पी ए एन x² बचेगा, ठीक है। और q के साथ क्या बचेगा, q के साथ बचेगा बी एन dx -1 से 1। इन तीनों इंटीग्रेशन का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले से क्या आ रहा है, पहले से आ रहा है p x⁴n+3 अपॉन 2n+3 -1 से 1। दूसरे से क्या आ रहा है p a n 1/3, करेक्ट, या x³/3 -1 से 1, देन q b n इंटू 2 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं p के साथ क्या आ रहा है। p के साथ आ रहा है 1/2n+3 प्लस an/3 2 टाइम्स प्लस 2q इंटू बी एन इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है, हर वैल्यू p और q के लिए हमेशा 0 होना चाहिए। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ p जो होगा वो 0 होगा और कोफिशिएंट ऑफ q जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमेशा 0 कब होगा, जब bn 0 होगा और an/3 प्लस ये समथिंग 1/2n+3 0 होगा। मतलब an का वैल्यू आ गया -3/2n+3। ये हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए,
तभी वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि I ऑफ A where A is positive real number then the value of A for which I of A attains minimum value। तो इसको मिनिमाइज करना है बेसिकली A के रेस्पेक्ट में। तो पहला हम क्या करेंगे, हम A के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपली। सो हम लिखेंगे D ऑफ I डिवाइडेड बाय DA, मतलब A के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन विल बी इक्वल टू 0 टू पाई 2 टाइम्स x बाई A प्लस A साइन x मल्टीप्लाइड बाय A के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, सो माइनस x बाई A स्क्वायर प्लस साइन x dx। तो इसको ज़ीरो करना है हमें क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 टू पाई 2 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब प्लस एक्स बाई ए साइन एक्स माइनस एक्स बाई ए साइन एक्स प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स। ये पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 2 टाइम्स माइनस 1 बाई ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देते हैं एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। ये हो गया 0 टू पाई में। उसके अलावा प्लस 0 टू पाई 2 टाइम्स ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स। सो 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम एक साथ क्या ले सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x, राइट। सो ए टाइम्स 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। वैसे ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, बट स्टिल इक्वल टू 0। नाउ अगर हम वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा -2/3 पाई क्यूब बाय ए क्यूब, एंड यहाँ पे आ जाएगा a इंटू पाई, 0 से पाई में 1 का इंटीग्रेशन पाई देगा। साइन 2x का अगर इंटीग्रेशन करें तो cos 2x का इंटीग्रेशन करें तो साइन 2x बाई 2 आएगा। 0 से पाई में वो 0 होने वाला है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू a टू पावर 4। तो a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास √2/3 इंटू पाई, तो a का वैल्यू अंडर रूट ऑफ पाई √2/3। तो आई थिंक ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप समझ में आया होगा। दिस वॉज नॉट दैट टफ, इट वॉज इजी क्वेश्चन ओनली। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, लेट t इक्वल टू दिस इंटीग्रल 0 टू ln2 देन e टू पावर t इक्वल्स। तो t दिया हुआ है 0 से ln2 2e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू पावर 3x प्लस e टू पावर 2x माइनस e टू पावर x प्लस 1 dx। तो क्वेश्चन को देख के एक चीज़ तो रियलाइज़ हो रही है, अगर मैं ऊपर से 2e की पावर 3x में से e की पावर x बाहर निकालूं तो, और नीचे भी e की पावर x बाहर निकालूं, तो कुछ सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशन बनेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन टाइप के। जैसे ऊपर से e की पावर x कॉमन लिया तो आएगा 2e की पावर 2x, जो कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस e की पावर x, जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस e की पावर माइनस x, जो कि e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है, डिवाइडेड बाय नीचे भी e की पावर x का डिफरेंशिएशन डिवाइड किया तो e की पावर 2x प्लस e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस x dx। तो अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि नीचे वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं t ले लूँ तो ऊपर क्या मिल जाएगा हमको, dt मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1/t dt। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी वो हम बाद में देखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ln ऑफ t। t क्या था, t को उठा के रख देते हैं, e की पावर 2x प्लस e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस x। अब लिमिट लगा देते हैं 0 से ln2, ठीक है। तो अगर हम ln2 रखें पहले तो ये देगा 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस हाफ, और 0 रखें तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ln ऑफ 4 and 2 कितना हो गया, 6 माइनस 1 5 प्लस हाफ, 5 प्लस हाफ 11/2, और ये आ रहा है हमारे पास 2।
तो ln ऑफ 11/2 माइनस ln ऑफ 2, ये हमारे पास ये आ रहा है ln ऑफ 11/4, ये t का वैल्यू, तो e की पावर t आ जाएगा 11/4। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू 1/k, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन k का वैल्यू क्या होगा। तो इसको आई बोल देता हूँ पहले मैं, 0 to 1 207 c7 x to power 200 1 minus x to power 7 dx। इसका इंटीग्रल का वैल्यू 1/k है, k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें दो x के पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इधर। और बाई पार्ट्स लगाने से थोड़ा इजी भी हो जाएगा, ये समझ में आ रही है बात, क्योंकि जो बाई पार्ट्स में हम पहला फंक्शन होता है जो, उसमें 0 से 1 लिमिट लगाएंगे तो दोनों 0 हो रही है चीज़ें। मतलब अगर मान लो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, और या फिर मैं छोटे पावर को फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, तो मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन लिया और इसको सेकेंड, तो जब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो पहला टर्म ऐसा दिखेगा, 2007 c7 1 minus x to power 7 into x to power 201/201, राइट, माइनस 1 minus x to power 7 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 7 1 minus x to power 6 into -1 x to power 201/201 dx। ये पहला टर्म आएगा ऐसा। अब जब हम लिमिट लगा रहे हैं 0 से 1 में, तो पहला पार्ट तो 0 है, ये पार्ट तो 0 होगा, एक बार 1 रखो तो भी 0, 0 रखो तो भी 0, ये पार्ट बचेगा बस 0 से 1 में। फिर अब मैं 7/201 यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, तो 7/201 इंटू 207 c7, तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रल 0 to 1 1 minus x to power 6 इंटू x to power 201 dx। फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, बाई पार्ट्स हम तब तक लगाएंगे जब तक कि 1 minus x to power कितना ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो जब हम करते जाएंगे तो ऐसा आएगा 7/201 इंटू 6/202 इंटू 5/203 इंटू लाइकवाइज टिल 1/207, राइट। तो अंदर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x to power 207, राइट। तो उसका इंटीग्रेशन में आएगा 1/208 लिमिट लगाने के बाद, मल्टीप्लाइड बाय 207 c7, 207 c7 बचेगा एंड में, वो तो बचने ही वाला है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ये लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये लिखा हुआ है 207 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 1/208 अलग से बचेगा। 207 फैक्टोरियल को लिखा 207 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1/208, k का वैल्यू 208, राइट। ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। सो k का वैल्यू इज 1/208, सॉरी k का वैल्यू इज 208, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 सेज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इन द अंडर रूट, वो पूछा गया है और पाई से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ कि ये जो इंटीग्रल है अंदर वाला, उसको I1 अज्यूम कर लेते हैं अपन। सो I1 इज इक्वल टू 0 से 2008 x मॉड ऑफ साइन पाई एक्स dx, ये इसका वैल्यू हमें निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किंग्स रूल लगाते हैं। तो किंग्स रूल से क्या होता है, हमें पता है किंग्स रूल होता है a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, राइट। तो यहाँ पे किंग्स रूल लगा देते हैं। तो जो लिमिट्स है उनका एडिशन आ रहा है 2008, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 2008
x की जगह आ जाएगा 2008 माइनस एक्स, और साइन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2008 माइनस एक्स करेंगे, पाई का मल्टीपल है तो वही आने वाला है साइन ऑफ पाई एक्स, तो उसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 2i1 इज इक्वल टू 2008 टाइम्स 0 से लेके 2008 मॉड ऑफ साइन पाई एक्स, ठीक है। और साइन पाई एक्स का पीरियड होता है साइन पाई एक्स का पीरियड होता है 2, लेकिन मॉड ऑफ साइन पाई एक्स का पीरियड हो जाएगा 1, तो 1 पीरियड हो गया तो 2008 भी बाहर आ जाएगा, तो 2008 का स्क्वायर 0 से लेके 2008 0 से लेके 2008 सॉरी 0 से लेके 1 0 से लेके 1 तक साइन ऑफ पाई एक्स डी एक्स। सो 2008 का स्क्वायर साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई 0 से लेके 1 तक, ये है 2i का वैल्यू, ठीक है। सो 2008 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, जब हम पहले 1 रखेंगे तो कॉस पाई होता है -1 और तो हो जाएगा 1, और कॉस 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/पाई। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का वैल्यू आ गया 2008 का स्क्वायर अपॉन पाई, ये तो इंटीग्रल का वैल्यू है, तो हमें क्या करना है अंडर रूट ऑफ पाई इंटू इंटीग्रल का वैल्यू, तो 2008 का स्क्वायर अपॉन पाई, पाई से पाई खत्म, तो अंडर रूट ऑफ 2008 का स्क्वायर इज 2008, तो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 says the interval 0 to 4 is divided into n equal sub intervals by point x0 x1 x2 up to xn, x0 से लेके xn तक, ठीक है। डेल्टा x एक विड्थ है xi और xi -1 के बीच में, तो सिग्मा xi डेल्टा x पूछा है। तो एक्चुअली ये बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रल का बेसिक डेफिनेशन होता है ये। तो हमें क्या करना है, y इक्वल टू एक x लाइन लेनी है, y इक्वल टू x, और इस पे x एक्सिस पे xi डिस्टेंस पे अगर मैं डेल्टा x विड्थ का एक रेक्टेंगल जैसा कुछ बनाता हूँ, अप्रॉक्स रेक्टेंगल जैसा, तो इसका एरिया हो जाएगा सिग्मा, इसका एरिया हो जाएगा xi इंटू डेल्टा x, ठीक है। और उसको अगर मैं ऐड कर दूँ i इक्वल टू 0 से लेके या i इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो इसका मतलब हम एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया निकाल रहे हैं, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं, या लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ठीक है। विड्थ बहुत छोटी होगी तो इसको हम एरिया बोल सकते हैं, और एरिया होता है इंटीग्रेशन, राइट। हमें 0 से 4 में इंटीग्रेट करना है x dx को, मतलब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हाफ बेस इंटू 8 लगा देंगे, हाफ 4 इंटू 4, तो 16/2 8 एरिया आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 8, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 says the absolute value of integration 10 to 19 sin x upon 1 plus x to power 8 dx is less than, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करें और डिनोमिनेटर को मिनिमम वैल्यू रखें, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स टू पावर 8 विल बी ऑब्वियसली, हमें क्या रखना है इसका, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू ये एक्स टू पावर 8 से तो बड़ा ही होगा, और एक्स टू पावर 8 किससे बड़ा होगा, 10 टू पावर 8 से, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो और साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 1/10 टू पावर 8 dx 10 to 19, राइट। ओके, तो हमारे पास आ रहा है ये 9 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है, इसका वैल्यू ये आया, विच इज, तो हम बोल सकते हैं कि इससे छोटा है तो 10 टू पावर -7 से तो छोटा होगा ही होगा, राइट, इससे तो छोटा होगा ही होगा।
अगर इसका इंटीग्रल का वैल्यू इससे छोटा है i का वैल्यू, तो 10⁻⁻7 से छोटा होगा ही होगा, क्योंकि हमने एक 10⁻⁸ इंक्रीज कर दिया इसमें, तो i का वैल्यू 10⁻⁷ से छोटा होगा ही होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to π/3 ln ऑफ 1 + √3 10x dx। इसका हमें वैल्यू निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले किंग्स रूल लगा देंगे इसमें, जैसे हमने पहले लगाया था 0 से π/3 ln ऑफ 1 + √3 × 10 ऑफ π/3 - x। ठीक है, अब 10a - b का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो 10 π/3 - x जो होता है वो होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, करेक्ट। ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं, तो i कितना आ जाएगा 0 to π/3 ln ऑफ 1 + √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - √3 10x अपॉन 1 + √3 10x dx। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 to π/3 ln ऑफ 4 minus ln ऑफ 1 + √3 10x, करेक्ट। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें आएगा 2i = ln 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/3 dx। तो 0 से π/3 dx हो गया हमारे पास π/3 × ln 4 = 2i। तो i का वैल्यू क्या आ गया π/3 ln 2, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 आगे आएगा, तो i आ जाएगा π/3 ln 2, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 11 से लेके 20 तक, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। थैंक यू।